इस समय भारत सरकार और वायुसेना में लड़ाकू विमानों को लेकर ऐसी आग फैली हुई है जिसे बुझाना नामुमकिन है। और जब तक हम भारतीयों की पूंछ में आग न लगाई जाए, हमारी आंखें नहीं खुलती। लेकिन यह बात भारत सरकार और वायुसेना के बीच में 100% साबित हो चुकी है। दरअसल इंडिया गवर्नमेंट की वजह से वायुसेना ने मजबूरन एक सबसे बड़ा फैसला लिया है, जिसे सुनकर इंडियन गवर्नमेंट के होश उड़ चुके हैं। अफवाह तो यह फैलाई जा रही है कि भारतीय वायुसेना ने यह फैसला खुद को ऊंचा दिखाने के लिए लिया है, लेकिन असल में बात तो कुछ और ही है। आप सभी को बता दूं, भारतीय वायुसेना ने यह फैसला खुद को ऊंचा दिखाने के लिए नहीं लिया है, बल्कि वायुसेना ने भारत सरकार से तंग आकर यह पूरा मामला खुद अपने हाथों में ले लिया है। दरअसल दोस्तों, अब मैं आपको जो दिखाने जा रहा हूं उसे देखिए और सुनिए। दरअसल आप अपने फोन की स्क्रीन पर देखिए कि भारतीय वायुसेना के जो डेप्यूटी चीफ हैं, एपी सिंह जी, इन्होंने खुद दिल्ली में आकर यह बात सबके सामने कह दी है कि आत्मनिर्भर अभियान हम चला रहे हैं। अच्छी बात है कि आत्मनिर्भर के भरोसे हम राष्ट्र की सुरक्षा को दांव पर नहीं लगा सकते, और हम इस समय ऐसा ही कर रहे हैं। यकीन मानिए, यह बयान बहुत ही ज्यादा सीरियस और चिंताजनक है, क्योंकि वायुसेना को खुलकर देश नहीं, दुनिया के सामने आकर यह कहना पड़ रहा है कि हमें हथियारों की जरूरत है, और आत्मनिर्भर अभियान को बहाना बनाकर राष्ट्र की सुरक्षा को दांव पर लगाया जा रहा है। क्या है पूरी डेवलपमेंट, आइए इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन उससे पहले हम सभी भारत सरकार और भारतीय वायुसेना में जो आग फैली हुई है वो जल्द ही बुझ जाए, तो उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी बहुत बड़ी मदद होती है। देखिए दोस्तों, 2008 में भारतीय वायुसेना के लिए 180 लड़ाकू विमान खरीदे जाने थे, लेकिन उस समय हम लड़ाकू विमानों की भयंकर कमी से जूझ रहे थे, इसलिए 180 खरीदने थे। उस समय इनकी कीमत 4 या 5 अरब डॉलर मांगी गई थी। लेकिन हुआ क्या? दरअसल सरकार ने सिर्फ 36 राफेल लड़ाकू विमान फ्रांस से खरीद लिए और कहा कि ये 180 कभी फिर खरीदेंगे। जी हां, इन्होंने कहा कि 180 की हमें जरूरत थी। कहां हमने खरीदे, कितने 36? उसके बाद सरकार ने क्या किया, इन 180 की संख्या घटाकर 140 कर दी, 140 की घटाकर 114 कर दी। आज की तारीख में हमारी MRFA की ये डील है, इसे 16 साल बीत चुके हैं, आज तक भी हम इस डील को पूरा नहीं कर पाए हैं। और उसके ऊपर जब भी वायुसेना कहती है कि लड़ाकू विमान की जरूरत है, तो उन्हें नया बहाना थमा दिया जाता है, जैसे कि तेजस का मार्क 2 आएगा, दूसरा वेरिएंट उससे काम चलाना, या फिर 8-9 साल के बाद M का तो बन ही जाएगा, उससे काम चला लेना। लेकिन वायुसेना क्या कहती है, जो M का आएगा या फिर उसके पहले जो तेजस का मार्क 2 वेरिएंट्स आएगा, उसे जोड़कर ही तो हमें 150 लड़ाकू विमान की कमी पड़ रही है। अगर हम उन्हें नहीं जोड़े तो फिर तो कमी 250 से 300 लड़ाकू विमान की है। इसीलिए तंग आकर वायुसेना ने यह पूरा मामला खुद अपने हाथों में ले लिया है और आक्रामक रुख भी अपनाया है। जहां एक तरफ वायुसेना के उप प्रमुख ने दिल्ली में आकर खुलेआम बयान दिया है, वहीं दूसरी तरफ रिपोर्ट आ रही है डिफेंस सोर्सेज के हवाले से कि वायुसेना अब डिफेंस मिनिस्ट्री के ऊपर प्रेशर बना रही है और उन्हें कह रही है कि एटलीस्ट इस डील का जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है, उसे आप जल्द से जल्द अप्रूव्ड कीजिए। क्यों? क्योंकि उसके अप्रूवल के बाद ही जो दुनिया भर की तमाम लड़ाकू विमान बनाने वाली कंपनीज है, वह इस डील पर आगे बढ़ पाएंगी। वो देखेंगे कि किस प्रकार की बिड डालनी है, फिर उन बिड को यहाँ पर फाइनलाइज किया जाएगा और एक लड़ाकू विमान प्राइस और उसकी स्पेसिफिकेशन के हिसाब से चुन लिया जाएगा। साथ ही इस एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के बिना आप फंड भी जारी नहीं करवा सकते फाइनेंस मिनिस्ट्री से, यानी कि ये सबसे बड़ा रोड़ा है इस डील को कंप्लीट करने का, और इसलिए वायुसेना एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी पर सबसे आक्रामक रुख अपना चुकी है और इसे अप्रूव्ड करवाकर ही मानेगी। लेकिन आपको एक हैरान करने वाली बात बता दूं कि अगर हमारी सरकारें ढीली ना होती और 2008 में ही यह डील हो जाती, तो उस समय 180 लड़ाकू विमानों का खर्चा आता 4 से लेकर 5 अरब डॉलर। अब 2024 में ये डील होगी तो पता है अंदाज कितना खर्चा आएगा? 20 अरब डॉलर, वो भी सिर्फ 114 लड़ाकू विमानों के। यानी कि हमने लड़ाकू विमान की डील डीले करने में
अपना ही नुकसान करवाया। हमारे लड़ाकू विमान भी कम होंगे और साथ ही खर्चा दुगने नहीं, चौगुन से भी ज्यादा होगा। लेकिन आपको बता दूं, इन 114 लड़ाकू विमान डील से सिर्फ काम नहीं चलेगा। इसके साथ हमें कम से कम 2 फ्लीट स्टेल्थ लड़ाकू विमान की भी चाहिए ही होगी, क्योंकि एमका को बनने में अब थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि सरकार ने उसकी फंडिंग भी डिले करी है, जल्दी से जल्दी जारी नहीं करी। इस वजह से उसमें भी 1-1.5 साल का डिले आपको देखने को मिलेगा। और यही कारण है कि चीन को टक्कर देने के लिए हमें या तो F-35 या कम से कम सुखोई AU-57 में से कोई 1-2 स्क्वाड्रन यानी लगभग 36 से 40 लड़ाकू विमान खरीदने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, क्योंकि चीन आपके इंतजार में नहीं बैठेगा कि कब आप एमका बनाओगे, कब वायुसेना में शामिल करोगे, तब भारत के साथ लड़ेंगे। इतना हम हाथ बांधकर बैठ जाएंगे। नहीं, चीन हाथ बांधकर नहीं बैठेगा। वह अपने हिसाब से रणनीति बनाएगा और जब आप कमजोर होंगे सबसे, तब आप पर हमला करेगा। इसीलिए जरूरत है कि कम से कम 2 स्क्वाड्रन स्टेल्थ लड़ाकू विमानों की फास्ट ट्रैक तरीके से खरीदी जाए, जैसे कि हमने 36 राफेल खरीदे। दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी अपडेट की ओर, जो मिराज 2000 फाइटर जेट की जो ताकत है, इसे जानने का मौका अब चीन के हाथों लग रहा है। और यह मौका कोई और देश नहीं बल्कि यूएई चीन को दे रहा है, जिसे हम संयुक्त अरब अमीरात के नाम से जानते हैं। लेकिन यूएई का यह फैसला न सिर्फ भारत बल्कि ताइवान दोनों के लिए एक बड़ी दिक्कत का कारण बन सकता है। आज भारत और ताइवान दोनों ही इन फाइटर जेट का इस्तेमाल करते हैं, जहां पर भारत के पास करीब करीब 50 ऐसे फाइटर जेट मौजूद हैं, जहां एक तरफ चीन अपनी डिफेंस पावर को और ज्यादा बढ़ाते चला जा रहा है। लेकिन अगर एक ऐसे समय में चीन को भारत के अंदर मौजूद फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी भी पता चल जाती है, तो ये आसानी से इन्हें काउंटर कर सकते हैं। जानकारी के लिए आपको बता दें कि फ्रांस की कंपनी डेल्ट एविएशन इन फाइटर जेट्स को बनाने का काम करती है, जिनको यूएई, भारत, ताइवान और तमाम देशों के अंदर एक्सपोर्ट किया गया है। ये वही कंपनी है जिसने रिसेंटली अनाउंसमेंट की है कि वो भारत के अंदर अपनी नई फैक्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं, जिनमें अलग अलग फाइटर जेट की रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस की जाए। लेकिन बात की जाए चीन के हाथ लगने वाली इस टेक्नोलॉजी की, तो संयुक्त अरब अमीरात और चीन मिलकर के अमीरात एयरफोर्स चीन के शिनजियांग प्रांत के अंदर एक फलकान शील्ड 2024 नाम से जॉइंट युद्ध अभ्यास की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। और इसमें चाइना की तरफ से, जिसे हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना कहते हैं, इनके 2 लड़ाकू विमान शामिल होंगे, जिसमें J-10S और J-16 को तैनात किया जाएगा। वहीं यूएई की तरफ से मिराज 2000 फाइटर जेट इस नए युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट करेंगे। अब दोनों ही कंट्रीज की जो सेनाएं हैं, अलग अलग तरीके से इन फाइटर जेट का इस्तेमाल करेंगे, इन्हें टेस्ट करेंगे, प्रैक्टिस किया जाएगा, सो दैट चाइना के जो इंपॉर्टेंट लोग यहां पर आने वाले हैं, वो इस फाइटर जेट की जितनी भी कमियां हैं या फिर इसके जितने भी एडवांटेजेस हैं, उन्हें आसानी से परख लेंगे। और जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया कि ऐसे फाइटर जेट आज दुनिया भर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अगर चाइना के हाथ इसकी काफी बड़ी प्रेशन टेक्नोलॉजी भी लग जाती है, तो ये आगे चल के दिक्कतों का कारण बन सकता है। इनके 2 लड़ाकू विमान शामिल होंगे, जिसमें J-10S और J-16 को तैनात किया जाएगा। वहीं यूएई की तरफ से मिराज 2000 फाइटर जेट इस नए युद्ध अभ्यास में